मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। दिल के रिश्तों से धोखा ही क्यों मिला है दिल। चोट खाई है आंसू ही पिए हैं हर पल, फिर भी माना है किस्मत का फैसला है दिल। I'm so sorry. हमने जो कुछ कहा उन्हें नहीं कहना चाहिए था, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरी माँ है, उन्हें तुमसे अपोलोजाइज करने को नहीं कह सकता, लेकिन मैं उनकी तरफ से माफी मांग सकता हूँ। I'm so sorry. इसकी जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? प्लीज मैं जानता हूं तुम बहुत हर्ट हुई हो। आंटी ने जो कुछ भी कहा है मेरे लिए नया नहीं है जरूर। ये सब कुछ मैं बचपन से सुनती हुई आ रही हूँ। सही बाटी भी हमेशा मुझे मेरी माँ का मिसगाइड किया। पता नहीं क्या फॉल बातें की तुम्हारे बारे में। अम्मी तुम्हें बहुत प्यार करती हैं, बहुत हर्ट हुई हैं। पता नहीं हम अपने पसंदीदा लोगों को इंसान होने का मार्जिन क्यों नहीं देते। बट आई प्रॉमिस आइंदा इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, और अगर किसी ने की तो फिर मैं भी फैसला करूंगा। नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से अपनी मॉम से झगड़े। आंटी ने कुछ भी तो गलत नहीं कहा। जो कुछ भी कहा वो मेरे साथ हुआ है। मैंने पूरी लाइफ फेस किया है, और मैं तो आपको बता चुकी थी ना उस शख्स के बारे में जिसकी वजह से नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। मैंने कहा ना, हम इस टॉपिक पे दोबारा बात नहीं करेंगे। जो गुजर गया उसे डिस्कस करके खुद को अजियत क्यों दे रहे हैं? माजी कोई पेंसिल से लिखी हुई तहरीर नहीं थी जिसे मिटाया जा सके। माजी तो साया है जो ना चाहते हुए भी सारी जिंदगी हमारे साथ चलता है। मैं इस फजूल फिलॉसफी को नहीं मानता। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि आई लव यू एंड आई ट्रस्ट यू। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहेगा तो उसे कैसे हैंडल करना है ये मैं जानता हूं। बस बेटा। फातिहा का क्या सिलसिला चल रहा है भूखी? तब वो तो साथ साथ ही है। नमाज सब पढ़कर दुआ करते रहो। हाँ, मैंने सोचा है कि इस जुमेरात को। मैं उस वक्त तो चुप कर गई थी, लेकिन ये क्या था? क्या करने की कोशिश कर रही थी आप? ऐसे माफिया मांग रही थी सानिया से, सर पे बिठाने की कोशिश की जा रही थी उसे। आप भूल गए उसने मेरी कितनी बेइज्जती की थी? मेरी बहन को हमारी इज्जत का ख्याल है? हर बार हर जगह जाकर हमें शर्मिंदा करवाती हो। सामे बेटा रहने दो, इसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। तुम जानती तो हो गलती करने के बाद ढीठ बनने की आदत है इसे। मेरी कोई गलती नहीं थी, उसने मेरे साथ गलत किया था और मैं उससे बदला ले सकती थी। आप अच्छी तरह से जानती हैं उसकी अम्मी की बात मान के, लेकिन मैंने बात को वहीं खत्म कर दिया। अच्छा, तुम तो उसकी माँ के हत्थे चढ़ ही जाती अगर मैं ना मना करती तो। आप ना कभी मेरी साइड नहीं लीजिएगा, और ट्रस्ट तो आपको मुझ पे है ही नहीं। मेरे घर में आके सबके सामने मेरी बेइज्जती करके चली गई वो, और आप लोग बस देखते रहे। बस करो किरण, तुम्हारी इन्हीं कड़वी बातों की वजह से अब्बू दुनिया से चले गए, तो तुम अम्मी के साथ भी यही करना चाहती हो। अपने आप को बदलो, वरना मैं अम्मी को अपने घर लेके चली जाऊंगी और तुम अकेले रहना फिर। छोड़ो सामे, तुम बैठकर चाय पियो। ये भला कैसे इस घर में अकेली रह सकती हूँ? अभी तो हम दो लोग रह रहे हैं। जब भी सच्ची शाम होते साथ ही मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे घर में कोई घुस रहा है। अरे अम्मी, आप मेरे साथ चल लेना। नहीं बेटा, ये मुनासिब थोड़ी ना है। दामाद के घर जाकर रहने का हौसला नहीं है मेरा। वैसे भी ये मसले का हल नहीं है। हमें अपनी मुसीबत का हल खुद ही ढूंढना होगा। आपको कैसर ने खुद कहा था। हाँ, ठीक कह रही हो बेटा। आना जाना तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुस्तकिल तो नहीं रह सकती ना उसके घर पे। अच्छा, तुम एक काम करो, कैसर से कहो ऊपर वाला पोर्शन किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करके किराए पे चढ़ा दे। बेटा, इससे कुछ आमदनी भी हो जाएगी और ये हिफाजत वाला मसला भी हल हो जाएगा। देखो ना, अब तक तुम्हारे अब्बा की पेंशन भी नहीं शुरू हुई। अम्मी, आप परेशान मत हो। मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हें जो कहना है कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किरण, तुम अपना और अम्मी का ना सामान पैक कर लो। क्यों? क्योंकि तुम लोग अब मेरे साथ मेरे घर जा रहे हो। आप पागल तो नहीं हो गई? मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपना घर छोड़ के। इतना शौक है ना तो अम्मी को ले जाएं अपने साथ। बस कर दो किरण, तुम्हारी इस जिद की वजह से ना अब्बू, बस अब बहुत हो गया। बहुत बार दोहरा लिया आप लोगों ने ये बात। अब्बू की डेथ मेरी वजह से नहीं हुई, लेकिन आप लोग ये बातें रोज रोज सुन के ना मैं जरूर मर जाऊंगी। मुझे छोड़ दिया किरण, प्लीज छोड़ दे, जाए यहां से। जाए जाए। पहले तो जैसे जुबान ही नहीं थी, जब से शादी हुई है तो रुकती नहीं है ये जुबान। देखो रोक जमाती रहती है। पानी पियो।
तुमने अपनी जल्दबाजी और हिमाकत का रिजल्ट देख लिया आमना? देख रही हूँ मैं। हमें वाकई ज़रून की शादी थी, जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए थी। उस लड़की ने चंद हफ्तों में मेरे बेटे को अपने काबू में कर लिया। उसके लिए वो मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं। आमना तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम उतना ही नेगेटिव सोच रही हो। प्लीज अली, अब आप मुझे लेक्चर मत दीजिएगा। उसने जिंदगी में पहली बार ज़रून ने मुझसे इस लहजे में बात की है। उसे अपनी बीवी की रिस्पेक्ट की परवाह है, माँ की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए जहाँ वो सख्त फैसले लेने पर मजबूर हो जाएं। ज़रून की शादी को लेके आप ही कंसर्न थे ना कि ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिससे हमारा घर बार ना टूटे। और अब आप देख लें, वो घर अलग करने की बात कर रहा है। अगर उसकी जगह मैं होता ना तो मैं भी यही बात करता। उसकी बीवी के लिए तुमने कितने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। अगर वो जाके अपने बाप को बता दे फिर? मैं उसके बाप से डरती हूँ क्या? उसे अपनी बेटी को अच्छी तरबियत देनी चाहिए थी। ओहो, खुदा का वास्ता है, मुझे अपने घर में ये टिपिकल सास बहू की जंग नहीं चाहिए। और तुम ऐसी नहीं हो, ऐसा क्यों सोचती हो? अली प्लीज बस, पहले मेरा इतना बीपी हाई हुआ है, खामोश हो जाए आप। ज़रून भाई, खाना लग गया है। आप जाए माते। सानिया, सानिया, जी खाना लग गया, सब इंतजार कर रहे हैं, चलो। ज़रून, मुझे भूख नहीं है। लेकिन मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैंने आज लंच भी नहीं किया। तो आप जाके डिनर कर लें। इसका मतलब है तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है? ऐसी बात नहीं है ज़रून, मैं बस आंटी का सामना नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। I can understand that. हम कहीं बाहर डिनर करते हैं, लेट्स गो। इस वक्त? अगर अब तुमने इनकार किया तो मैं खफा हो जाऊंगा। बहुत भूख लग रही है, जल्दी से तैयार हो जाओ। जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत भूख लगी है मुझे। वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। भैया आ जाओ, खाना शुरू करो। सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ा। आप लोग खाना खाएं। मैं और सानिया डिनर करने बाहर जा रहे हैं। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात। हैव अ गुड टाइम भाई। थैंक्स। बाय। बाय बाय। हम शुरू। यस, चलो भाई हम शुरू करते हैं। आप मुझे कहते हैं ना कि मैं मूड खराब ना करूं, घर का माहौल खराब होगा। सानिया का एटीट्यूड देखा आपने? मुझसे उसने पूछना तक गवारा नहीं किया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, छोटी सी बात थी बस। लेकिन मुझे तो नहीं बताया ना उसने। और जब से वो ऑफिस से आया हुआ ना, अपनी बीवी के साथ कमरे में बैठा हुआ है, जैसे सिर्फ वही हर्ट हुई है। मॉम, मैं क्या मिस कर रही हूँ? आप लोगों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ, बस ऐसी छोटी सी बात है। मॉम, हुआ क्या है? आप मुझे बताएंगी कुछ? कोई बात नहीं है। और वैसे भी बेटा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम जब घर में होती हो या तो अपसेट माइंडेड होती हो या अपने कमरे में होती हो, ऐसे लगता है जैसे तुम्हें इस घर से तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं है ना। अपनी तुमने अलग दुनिया बसाई भी है। क्या हो गया है आपको मॉम? आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हैं बिला वजह? आमना, क्या हो गया है तुम्हें?
पहले तुमने जरून पर गुस्सा किया और अब तुम लाइबा को डांट कर उसे परेशान कर रही हो। बस अब बहुत हो गया, अब मैं कोई बात नहीं सुन। अब अगर तुम ठीक हो तो घर चलें? ज़रूर, अगर आपको एतराज़ ना हो और आपकी इजाज़त हो तो मैं आने की तरफ स्टे कर लूँ, प्लीज़। You don't need my permission. ना ही मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलने या उनकी तरफ जाने पर कोई एतराज़ है, लेकिन अगर आज ना जाओ अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे ज़रूर उनको मज़ीद परेशान नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आंटी और ज़रून के बीच मज़ीद तलखी बने। क्या हुआ? अभी मैं सोच रही थी कि आज रहने देते हैं। मैं आज ही तो आनी से मिली हूँ। एक्चुअली वो मुझे बहुत इंसिस्ट कर रही थी, तो सोचा आपसे पूछ लूँ। खैर घर चलें, बहुत लेट हो गया है और सुबह आपको ऑफिस भी जाना है। थैंक यू। थैंक यू तो मैं आपका करना चाहती हूँ। जिस तरह से आपने मेरे लिए स्टैंड लिया, मेरा साथ दिया, मुझे फिर से अपना एहसानमंद कर दिया आपने। एहसानमंद? बीइंग लाइफ पार्टनर्स, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना, और सबसे बढ़कर एक दूसरे पर ट्रस्ट करना। रखती मैंने। अम्मी, ये क्या मजाक है? आपने क्या बैठे बैठाए आप ही के ससुराल जाने का फैसला कर लिया? ये कोई मुनासिब बात है क्या? बेटा, सामे और कैसर इतना इसरार कर रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा। और सच कहूँ किरण, रात में अकेले में मुझे भी बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने कहा 4-5 दिन रहकर आ जाएंगे। जब 2-4 दिन बाद वापस अपने घर ही आना है तो फिर जाएं क्यों? और ये डर वाला मसला भी हल कर लेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपना घर छोड़ के। बेटा, कैसर कह रहा था कि वो जाने से पहले ऊपर वाला पोर्शन किराए पे चढ़ा देगा। 2-4 प्रॉपर्टी डीलर से भी बात की उसने। अच्छा, तो अब हमारे घर के फैसले कैसर भाई और आप ही लेंगे? क्या हो गया तुम्हें किरण? सामे इस घर की बेटी है और कैसर इस घर का दामाद, बल्कि दामाद क्या बेटों जैसा है। मानती हूँ, जब तुम्हारे अब्बू ये रिश्ता कर रहे थे उन्हें मैंने बहुत बुरा भला कहा था, कैसे ना कहती। रिश्ता आया तो तुम्हारे लिए। खैर जो भी हो, सामे बहुत खुश नसीब है, कैसर उसका बहुत ख्याल रखता है। हाँ, बाकी एक पक्की उम्र के मर्द से शादी होना ना बहुत खुशनसीबी की बात है। और एक बार वापस तो जाने दें कैसर भाई को। आपको तो क्या, आप ही को भी नहीं पूछे। और आप ही को भी ना बहुत मजा आने वाला है, जो अपनी सास जैसी नंद के साथ अकेले रहना पड़ेगा। तुम हमेशा दूसरों के बारे में बुरा ही सोचोगी, कभी अच्छा नहीं सोच सकती। अगर सोचना ही है तो कुछ अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। बहुत एतराज है ना तुम्हें कि मैं सामिया से पूछ कर ना चलूं या कैसर पे डिपेंडेंट ना रहूं? तो फिर एक काम करो, खुद को इस काबिल बना लो। हाँ तो ठीक है,
अच्छा, आप मेरी जिम्मेदारी इसमें क्या है? और वो जो डर की बात है उसके लिए रखवा ले एक नौकरानी दिन रात की। वाह बेटा वाह, दिन दिन की मासी रखने के तो हालात है नहीं हमारे, और तुम मुझे रात दिन की मासी रखने का मशवरा दे रही हो। ये कैसर मुझे बता रहा था कि 6 महीने से ज्यादा लग जाते हैं पेंशन शुरू होने में, और कभी कभी तो साल भी लग जाता है। 20 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं दफ्तर के, फिर कहीं जाके बात बनती है। और तुम जो नौकरी ढूंढने के लिए महीनों से बाहर के चक्कर लगा रही हो और ढूंढती फिर रही हो, मेरा अब ख्याल है कि ढूंढ ही लो, वरना गुजारा बहुत मुश्किल है। रख लेना अपना सामान। और हाँ, वो मेरी दवाइयां लेकर आई थी, वो डब्बा कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। करवा दो इससे, जिससे होता नहीं। सुबह कौन कॉल कर रहा है? मॉम। बात कर लो उनसे। अब नहीं, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नाराज है मुझसे? तुम्हें मेरी कहाँ फिक्र है? फिक्र है अम्मी। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। आज तक तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। और कल तुम मुझसे इतने तल्ख हो गए। आपने भी तो ज्यादती की अम्मी। आप मुझे चाहे 10 मर्तबा डांटें, लेकिन सानिया की जात के हवाले से आपने जो कुछ कहा वो मुझे गलत लगा। और सानिया ने वो सब कुछ सुन भी लिया। वो कितनी हर्ट हुई है। मैं तो तुमसे बात कर रही थी ना सरुण। सानिया तो उस वक्त गई हुई थी। अगर वो आ गई, उसने सुन लिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? जो भी है गुजर गया, प्लीज भूल जाए। सानिया बहुत सेंसिटिव है। सरुण, अभी तुम्हारी शादी को चंद हफ्ते हुए हैं और तुम्हें अपनी बीवी की इतनी फिक्र है। अपनी माँ तुम्हें गलत लग रही है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? अगर मुझे सानिया की फिक्र है तो उससे कहीं ज्यादा फिक्र मुझे आपकी है। तभी तुम कल डाइनिंग टेबल से उठकर चले गए, है ना? ऐसा नहीं है अम्मी जैसा आप समझ रही हैं। हम इसलिए गए थे कि सानिया आपको फेस करने से डर रही थी। अम्मी, कल मैंने जो कुछ कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप हमेशा मेरी गलती को माफ कर देती हैं। इस बार भी माफ कर दें प्लीज। और सानिया के बारे में अपना दिल साफ करें। वो सब बातें वो बकवास है। सानिया की स्टेप मदर की लगाई आग है। उनसे सानिया की खुशी और सुकून बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन आपके लिए इस घर का सुकून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना।
हेलो। हाँ नाज़नीन, कैसी हो? सुनो, वो मैं सानिया को कॉल कर रही हूँ और वो मेरी कॉल नहीं अटेंड कर रही, बल्कि फोन काट रही है। मैं उसे इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मैं अगले वीक में मैं उसे मिलने आ रही हूँ, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं कर रही। सब ठीक है ना? हाँ, आई होप सब ठीक ही होगा। मैं उसकी तरफ जाऊंगी तो मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी उससे। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता है और तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? वो सानिया कल मेरी तरफ आई थी, बता रही थी कि आमना का मूड कुछ ठीक नहीं है सानिया को लेकर। क्यों, आमना को क्या हुआ है? वो तो सानिया को बहुत पसंद करती है, वो इस रिश्ते के लिए भी मिन्नतें करती थी, तो अब अचानक क्या हो गया? अचानक कुछ भी नहीं होता है समरी, कोई ना कोई रीजन जरूर होती है। ओह अच्छा, तो इसका मतलब है तुम्हें रीजन पता है? हाँ, सहीफा जैसे जो लोग होते हैं ना, वो किसी को खुश नहीं देख सकते। जरूर आमना से ना सानिया के बारे में कुछ कहा होगा उसने। हेलो, टाइम मिल गया आपको हमें मिलने का? तुम तो हनीमून से पिछले हफ्ते वापस आ गई थी ना? मैंने तो तुम्हारे डैड से कह दिया कि आपकी बेटी के पास अब हमारे लिए वक्त ना होगा। शी विल बी सो बिजी। डैड से मिलना मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे बार बार यहाँ आना पड़ता है, वरना आपसे मिलने का मुझे कोई शौक नहीं है। तमीज से बात करो, मुझे भी तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है। मैं तो हर रोज शुक्र करती हूँ कि तुमसे निजात हासिल हुई है। आप मेरी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रही हैं? आप मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ससुराल गई थी, वहां जाके आपने उल्टी सीधी बातें की हैं। क्या आप मेरा घर तुड़वाना चाहती हैं? क्यों, क्या किया मैंने, बोलो। तो क्या आप मेरे घर नहीं गई थी? हाँ गई थी। हमारे डैड ने मुझे भेजा था कि मैंगो सीजन है, आम लेके चली जाओ, तो मैं आम लेके चली गई। अच्छा, तो वो सब बातें करने के लिए भी आपको डैड ने बोला था? मैंने क्या कहा है? तुम्हारी सास ने कुछ कहा है तुमसे? बस करते हैं अपनी ये झूठी तसल्लियां। मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे आज तक तकलीफें पहुंचा के आपका दिल नहीं भरा, जो अब आप मेरे ससुराल चली गई हैं आमना आंटी को मेरे खिलाफ बदगुमान करने के लिए। आपकी बात बहुत अच्छे से जानती है। अगर मैंने डैड को ये सब कुछ बता दिया ना, तो वो आपके साथ क्या करेंगे? बगैर किसी सबूत के कुछ भी कह दोगे और वो मान जाएंगे? कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे मैं तो ऐसे मिलने गई थी, सलाम दुआ करने गई थी। इनफैक्ट आगे से वो पता नहीं क्या क्या बातें पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। अब I don't know what's going on between you two women. I don't want to get involved. आप कितनी सच्ची हैं, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन पता है क्या, मैं चुप रहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और डैड के बीच में झगड़ा हो। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, लेकिन आज के बाद आपने मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया ना, तो मैं आपके साथ बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। मैं लिहाज नहीं करूंगी अब, और ये मेरी लास्ट वार्निंग है।
तुमने गलती की सानिया। अच्छा होता कि तुम वाजिद भाई को बता देती, उन्हें भी तो पता चले ना कि सहीफा तुम्हारे पीछे कैसे पड़ी हुई है। कहने तो मैं यही सब कुछ गई थी डैड से, लेकिन फिर ये सोच के चुप हो गई कि मैंने तो रो धो के जिंदगी गुजार ली है। मैं नहीं चाहती कि जो चीजें मैंने फेस की हैं वो अनस को भी करनी पड़े। तुम अपनी मामा से क्यों नहीं बात कर लेती बेटा? कितनी बार वो तुम्हें कॉल्स कर चुकी हैं ये बताने के लिए कि वो पाकिस्तान आ रही है। तो फिर आप उन्हें कहें कि वो मत आए, क्योंकि मुझे उनसे बात नहीं करनी। तुमने खुद ही तो बुलाया था उन्हें। आपको पता है यानी कल आमना आंटी ने जरून को क्या कहा है कि मैं मेरी माँ जैसी हूँ, मेरा किरदार भी मेरी माँ जैसा। ये सब कुछ बोला है आमना आंटी ने। आमना पागल हो गई है। मैं खुद बात करूंगी उससे। मैं नहीं चाहती आप उनसे कोई भी बात करें। अंकल और जरून ने वैसे ही उन्हें रोक दिया। बहुत अच्छा किया, फजूल बातें करने लगी है, पहले तो ऐसी कभी नहीं थी। पता नहीं आंटी, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये ठीक नहीं हुआ। मतलब मुझे अच्छा लगा कि जरून ने मेरे हक में बात की है, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि इस तरह तो आमना आंटी मजीद मुझसे बदगुमान हो जाएंगी। तुम्हारी बात भी ठीक है। आमना ना जरून के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है, और जाहिर है माएं अपने बेटों के लिए पॉसेसिव हो जाती हैं, लेकिन तुमने बहुत समझदारी का मुजाहिरा किया है। और वैसे भी जरूर तो तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहा है ना, तो तुम परेशान मत हो। परेशान नहीं हो रही, मैं बस सोच रही हूँ कि मुझे कितनी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी ताकि जरूर का ट्रस्ट मुझ पे बरकरार रहे। प्लीज आप आमना आंटी से कोई बात मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि उन्हें ऐसा लगे कि मैंने आपसे कुछ भी शेयर किया है। प्लीज आनी। अम्मी, ये आपका और किरण का कमरा है। अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता देगा। बाकी यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आप लोग आगे। कैसी आंटी? मैं बिल्कुल ठीक। कैसी हो किरण? मैं किचन में थी। मुझे बहुत खुशी हो रही है आंटी कि आपने कैसर भाई की बात मान ली और यहाँ पर आ गए। बस बेटा, हम तो मजबूरी में यहाँ आए। कोई खुशी में थोड़ी दामाद के घर आके रहता है। ऐसी बातें करके क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आंटी? अपने ही अपनों का साथ देते हैं, इसे अपना ही घर समझे। जैसे सामिया भाभी आपकी बेटी है, मुझे भी अपनी बेटी समझे। जीती रहो बेटा, खुश रहो। किरण, तुम खड़ी क्यों? बैठो ना। भाभी, मैंने खाना बना दिया है, आप सिर्फ कबाब फ्राई कर दीजिएगा। आप लोग चाय पिए? नहीं, चाय की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है। अच्छा, आप लोग बैठे, मैं फिर आती हूँ थोड़ी देर तक। अम्मी, मैं कबाब फ्राई करके आती हूँ। कितनी जबरदस्ती की हमारे साथ। कमरा इतना अच्छा देते थे यार, पेंट तक नहीं हुआ देखें। आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। मुझे एक बात बताएं, घर तो कैसर भाई का है ना?
उसी का है। तो ये उनकी बहन यहाँ पे क्या कर रही है? हमें क्या लगे, हम तो 2-4 दिन के लिए आए हैं, चले जाएंगे। कि घर का मामला है। घर का मामला नहीं है, आप ही का भी मामला है ये। हमारा पूरा हक है कि हमें पता चले बहन यहाँ पे क्यों बोरिया बिस्तर उठा के आई हुई है, वो भी बच्चों के साथ। और देखे ना कैसे आप ही को मुलाजमा की तरह ट्रीट कर रही है। कबाब बना दो, खुद बनाए, मेहमान आए हैं। तुम कहाँ है इस घर में? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। सानिया। जी आंटी। कहाँ गई थी तुम? वो मैं डैड से मिलने गई थी और फिर आनंद की तरफ चली गई। सानिया, मुझसे पूछना तो दूर, मुझे इन्फॉर्म करना भी गवारा न किया तुमने। मैंने अब जरून को बता दिया था। जरून के बड़े भी इस घर में हैं। जब जरून बाहर जाता है तो वो भी हमें इन्फॉर्म करके जाता है। और तुमने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। तुम्हारा जब दिल करता है तुम चली जाती हो। आई थिंक तुम मुझे अपनी स्टेप मदर की तरह ट्रीट कर रही हो, है ना? आंटी ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम रियली सॉरी। आइंदा मैं जब भी बाहर जाऊंगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी और आपको मुझसे शिकायत नहीं होगी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि तुम बहू हो इस घर की, तुम्हारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शादी के बाद लड़की की और जिम्मेदारी होती है, शादी से पहले और। जी मुझको